तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आखिरी हो सकता है सीपीआर इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के कोर्स के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आप डिटेल में प्राइस एक्शन, डिटेल में सीपीआर इंडिकेटर और साथ ही साथ आप डिटेल में पूरा वीडियो अगर कंप्लीट करते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि परफेक्ट जगह एंट्री क्या होता है, स्मॉल स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट है स्टॉप और टारगेट को कैसे आप ट्रेल कर सकते हो, साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाने वक्त आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा कोर्स होने वाला, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको जब टाइम मिले तभी देखना और सारा नोट्स बनाने की कोशिश करना। मैं वन बाय वन शुरू करूँगा और एक-एक करके मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूँगा। सारा प्राइजेक्शन कंप्लीट कर दूँगा, कैंडलस्टिक कंप्लीट कर दूँगा। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन-सा पैटर्न आपको यूज़ करना है। आपको 50 पैटर्न यूज़ करने से, 100 इंडिकेटर यूज़ करने से, 100 प्राइजेक्शन यूज़ करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो परफेक्ट चीज़ मार्केट का है उसी को पकड़ो, ताकि आप जो भी मार्केट में ट्रेड पकड़ो उसमें आप बड़ा प्रॉफिट बना सको। तो चलिए एक धमाकेदार कोर्स को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए एक बहुत बेस्ट चीज़ लाया हूँ, वो आपको सिखाता हूँ। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप ये वीडियो को इसलिए देखना क्योंकि ये काम करने वाला है स्टॉक में, ये काम करने वाला क्रिप्टो में, ये काम करने वाला फॉरेक्स में, साथ ही काम करने वाला है बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, किसी में भी आप करोगे हर जगह पे ये काम करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं स्टॉक में काम करूँगा या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या फिर सेंसेक्स में या फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक्स पे अगर आते हैं तो यहाँ पे कैंडल स्टिक लगा होता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है और यहाँ पे कौन सा सिंबल्स में आप ट्रेड करने वाले वो लगा होता है। तो जो चीज़ हमारे चार्ट पे सबसे ऊपर हमें दिख रहा, उसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा पहले फोकस करने वाले हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे चार्ट पे जो दिखेगा उसको सबसे पहले फोकस करेंगे। कौन सा चीज़ हमें दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, फिबोनाची दिख रहा है, इससे हम लोग छोड़ देंगे अभी। और ये क्या दिख रहा है जहाँ से ट्रेड वगैरह लेंगे, और बाकी हम लोग अगर इसको स्केल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये भी कैसे काम आएगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा चार्ट पे कैंडल स्टिक, जो हम लोग कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं। आप कभी भी सर्च करोगे या कभी भी ट्राई करोगे ट्रेड करने के लिए तो आपके पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50 से 100 कैंडल स्टिक आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। और आप कंफ्यूज रहोगे कौन सा कैंडल स्टिक में हमें ट्रेड करना है, और आप इसलिए भी कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ पे मैं ट्रेड करूँ कि बड़ा प्रॉफिट मुझे मिल पाए। आप निश्चिंत रहो, आप अगर वीडियो कंप्लीट करते हो आपको डिटेल में पता चलेगा और आपको ये पता चलने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे। 4 से 5 कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे बस, और कुछ नहीं देखने वाले हैं। आपको इतना सारा कैंडल दिख रहा ना, मैं आपको 4 से 5 कैंडल बताने वाला हूँ और चार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा लाइव में कि कैसे ये 4-5 कैंडल हर जगह आपको मिलेगा और हर जगह आप प्रॉफिट बना सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि 4 से 5 कैंडल तो आपने बोल दिया, बट कौन सा कैंडल रहने वाला है। चलिए ये भी सीखते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा डोजी कैंडल। डोजी कैंडल कैसा होता है? डोजी कैंडल ऐसा होता है, यहाँ से ओपन होगा, एक लो लगाएगा, एक हाई लगाएगा, बट क्लोजिंग यहीं पे करेगा जहाँ पे ओपनिंग किया था। ठीक है, ये हमारा हो गया डोजी कैंडल। सेकेंड नंबर कैंडल आपका आएगा आएगा हैमर कैंडल। ये हो गया बुलिस के लिए, और बेरिस के लिए यहाँ पे आ जाएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, या फिर मैं इसको बोलूँ शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, बेरिस के लिए, बुलिस के लिए। पूरा मार्केट में हम लोग बस 4 कैंडल स्टिक यूज़ करने वाले हैं। थर्ड हमारा आएगा इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल कैसा होगा, यहाँ पे एक मदर कैंडल होगा, इसके अंदर बेबी कैंडल होगा, इनसाइड कैंडल होगा। ठीक है, फोर्थ हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनगल्फिंग कैंडल, या बेरिस भी देख सकते हो, बुलिस भी देख सकते हो। बस इस 4 कैंडल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बात ये आता है कि जब इतना सारा कैंडल बना हुआ है तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप जो पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो, क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या क्या आपको कुछ सिंबल दिख रहा है चार्ट में? आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा, मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ। आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि मार्केट जब फॉल कर रहा था ना तो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था। ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था। मार्केट जब राइज कर रहा था तो ऐसे ऊपर जा रहा था। ठीक है, और जब मार्केट साइड था तो क्या कर रहा था, यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसे मूव कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाता है ऐसे, मार्केट नीचे जाता है ऐसे, मार्केट साइड में रहता है ऐसे। ये 3 चीज़ आपको कौन बताया? चार्ट। मैं तो नहीं बताया आपको, आपको चार्ट बताया कि 3 चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जब मुझे पता चल रहा है कि मुझे 3 ही चीज़ में ध्यान देना, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, तो बुलिश, जब भी बुलिश मार्केट रहेगा तो मैं कहाँ पे खोजूंगा? कैंडल स्टिक। जब भी मार्केट बुलिश रहेगा तो कैंडल स्टिक को मैं यहाँ पे खोजूंगा और कहीं मुझे नहीं देखना है। बस इस पोजीशन पे 4 कैंडल स्टिक खोजना है। और जब बेरिश मार्केट रहेगा मैं कहाँ पे खोजूंगा? मैं यहाँ पे खोजूंगा। ठीक है, बेरिश मार्केट में सेल ऑन राइज में हमें कैंडल स्टिक खोजना है और बुलिश मार्केट में हमें बाय ऑन डिप पे कैंडल स्टिक खोजना है। इतना समझ में आ गया? अब यही 4 कैंडल को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्या हमें ये कैंडल मिला है या फिर नहीं मिला। आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। चलिए, चार्ट को थोड़ा क्लीन कर दिया मैं यहाँ पे। चार्ट को क्लीन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मार्केट डिप कहाँ लगाता है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने डिप लगाया, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। क्या यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है?
ठीक है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है तो मिल गया। फिर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है। आप देखोगे मैं लाइव स्ट्रीम में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये पूरा दूर मार्केट साइडवे है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस में मार्केट क्या था, साइडवे। तो साइडवे के बाद जब मार्केट डिप लगाता है तो उसके बाद क्या हुआ, डिप लगाने के बाद मार्केट कुछ बनाया क्या पैटर्न, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। अब जब यहाँ से अगर चूज़ करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, कौन सा कैंडल, डोजी कैंडल। ठीक है, आपको मिल गया। फिर से मार्केट ऊपर गया। हम लोग कौन से मार्केट में, हम लोग बुलिश मार्केट में, तो डिप बस देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये डिप लगा, क्या यहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे हमें मिलता है हैमर कैंडल। आप यहाँ पे देखोगे आपको मिल रहा है हैमर कैंडल। ठीक है, कितना कैंडल यहाँ पे था हमारा, चार। चार में से आपको तीन कैंडल यहीं पे मिल गया। अब चलिए हम लोग बुलिश मार्केट के लिए चलते हैं। बुलिश मार्केट में देखते हैं कि इस दिन हमें, इसके पहले दिन हमें, सॉरी बेरिश मार्केट में इस दिन पहले हमें कैंडल स्टिक मिला था या फिर नहीं। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट सही समझ में आए। सेल ऑन राइज मार्केट में हम लोग देखने वाले हैं ना, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ से आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगाता हूँ। सेल ऑन राइज ऊपर होगा। क्या आपको यहाँ पे दो कैंडल मिला है क्या, कौन सा दो कैंडल मिला है, एक तो आपको डोजी कैंडल मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एक डोजी कैंडल आपको मिला, और सेकंड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इनसाइड भी ये लग रहा हो कि कैंडल ये इनसाइड बना हुआ आपको यहाँ पे मिला। फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आकर देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से आके ऊपर गया, क्या इसको ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, मतलब मार्केट क्या है, साइड वे। मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ये पूरा साइड वे है। ठीक है, ये पूरा साइड वे जोन है। साइड वे जोन के बाद ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया है। बस हम लोग को अब यहाँ पे खोजना है, इस पोजीशन पे खोजना है कैंडल। क्या इस पोजीशन पे हमें मिला है क्या कैंडल, जो मैं चार कैंडल आपको बताया, यहाँ पे आप देखो इनसाइड कैंडल भी है, डोजी कैंडल भी है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल, डोजी कैंडल, दोनों दोनों बना हुआ है इस पोजीशन पे। ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट डिप लगाता है, डिप लगाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे खोजोगे, यहाँ पे कोई कैंडल मिला क्या आपको, ये भी आप चेक करो, इस पोजीशन पे आपको कोई कैंडल मिला क्या। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्या मिला है, इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, इसको ब्रेक नहीं किया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। अब आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कैसे आप चार कैंडल स्टिक को यूज़ करके लाइव मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। और ऐसे ही बस एक सिंपल सा एक छोटा एग्जांपल था। ऐसे में आपको चार्ट पैटर्न दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग 3 से 4 चार्ट पैटर्न यूज़ करेंगे। ऐसे में दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग सीपीआर यूज़ करेंगे। ऐसे में दिखाने वाला हूँ कि 2-3 मूविंग एवरेज को यूज़ करके आप कैसे बड़ा बड़ा ट्रेड कर सकते हो। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आपको पूरा डिटेल में सीखने को मिल जाएगा कि आपको अगर ये वीडियो कंप्लीट मिल जाता है, या फिर आपके कोई फ्रेंड ने आपको शेयर किया, या फिर आपके कोई फ्रेंड सीखना चाहते हैं, आप उनको शेयर कर दोगे, तो ये वीडियो से ज़्यादा उनको कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको डिटेल में सीखना हो, जानना हो, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो अभी मैं बता रहा हूँ इसका एडवांस वन से सारा कुछ बताया गया, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। और इसमें मैं क्या क्या कंप्लीट किया हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये ज्वाइन करते तो आपको यहाँ पे 3 कोर्स मिल जाएगा। साइकोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजी आपको कोई नहीं बताने वाला, बस आपको सब सेटअप देंगे। साइकोलॉजी का मेरा 3 से 4 घंटे का वीडियो है, पूरा ये कंप्लीट नॉन स्टॉप वीडियो है। एक बार मैं कंटिन्यू किया था वेबिनार, पूरा ये कंटिन्यू है। ऑप्शन चेन मिल जाएगा, कैंडल स्टिक मिल जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 20+ सीपीआर सेटअप मिल जाएगा, प्राइजेक्शन मिल जाएगा। सेकंड कोर्स जो एडवांस सीपीआर का, उसमें पूरा एडवांस सीपीआर का स्विंग सेटअप, इन्वेस्टमेंट सेटअप, स्कैल्प सेटअप सब कुछ मिल जाएगा। और थर्ड में है, उसको अगर आप देखोगे 31+ टॉपिक कवर्ड इसमें किया हूँ, 4 आवर का कंटेंट इसमें मिलेगा। और मेरा सीक्रेट जो सेटअप है वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो मेरा एडवांस इंडिकेटर है, जो मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ कि कैसे हम लोग लाइव मार्केट में यूज़ करते हैं और लाइव स्ट्रीम में यूज़ करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, ये ज्वाइन करने के बाद आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए ज्वाइन करना, सीखना, समझना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब चलिए फिर से मैं स्क्रीन पे आता हूँ। अब हम लोग देखते हैं, यह बात आता है चार्ट पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने सर्च करके देखता हूँ कितना सारा चार्ट पैटर्न दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आकर चार्ट पैटर्न में लिखता हूँ, चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न में लिख दिया। कोई भी इमेज में चला जाता हूँ, मान लीजिए इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, इसको निकाल लिया, यहाँ से सेव इमेज, ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गया मेरे पास चार्ट पैटर्न। कितना सारा चार्ट पैटर्न है अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतना दूर में 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18। क्या सबको आप याद कर सकते हो क्या,
सारा पैटर्न याद करना ज़रूरी होता है क्या? क्या हमें सब कुछ पैटर्न देखने की ज़रूरत है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे भी हम लोग बस 4 पैटर्न यूज़ करने वाले हैं। जैसे कैंडल स्टिक हम लोग 4 यूज़ किए थे, यहाँ पे भी हम लोग 4 पैटर्न बस यूज़ करने वाले हैं। अब बात आता है कौन-सा पैटर्न, आपको यहाँ पे दिखेगा बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न, कोई ज़्यादा चीज़ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। जितना ट्रेडिंग को सिंपल बनाओगे उतना ईज़ी रहेगा। अब देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम पैटर्न, उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैनल चैनल पैटर्न। बस। अब इसमें सारा कुछ कैसे मैं कंप्लीट करता हूँ ये भी आपके सामने मैं दिखाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये 4 काफ़ी होता है। अब देखिए, एम पैटर्न के अंदर 3 तरह का एम आपको मिलेगा। कैसा एम मिलेगा? एक एम मिलेगा डबल टॉप, एक एम मिलेगा जिसका सेकंड लेग हाई होगा, एक एम मिलेगा जिसका सेकंड लेग फर्स्ट से लो होगा। ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है? 3 मिला। डब्ल्यू में भी ऐसे ही 3 तरह का डब्ल्यू मिलेगा। और ये ट्रायंगल पैटर्न में आप बुलिश भी देख सकते हो, बेयरिश भी देख सकते हो। और ये जो आपका पैरेलल चैनल हुआ इसमें आप ट्रेंड लाइन ले लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लोगे, डिमांड ले लोगे, सप्लाई ले लोगे। और ये फ्लैग एंड फॉल पैटर्न में भी काम आएगा जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट का देता है। तो ये 4 पैटर्न यूज़ करके अगर हम लोग चार्ट में देखने वाले हैं तो कैसे हमें एक सेटअप मिलता है या फिर कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। मान लीजिए कि अब मैं आता हूँ पैटर्न के ऊपर और यही दोनों चार्ट पे मैं करता हूँ, ठीक है? जितना कुछ मैं बताने वाला हूँ मैं ट्राई करूँगा 2 चार्ट पे बता दूँ। कोई भी रैंडम चार्ट में बता सकता हूँ, बट ये रिसेंट का इसलिए मैं रिसेंट पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात किया था आपसे एम पैटर्न का। एम पैटर्न हमें देखना कब चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ये हमें हमेशा देखना चाहिए नेगेटिव मार्केट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव मार्केट है? वो आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट नेगेटिव कब हो रहा। अगर आपको पैटर्न यूज़ करना है तो कैसे पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो एम पैटर्न का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? आपको ये क्या दिख रहा है, एम पैटर्न दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है एम पैटर्न? क्योंकि एम पैटर्न में यहाँ से यहाँ तक गया तो ये आपका एम कंप्लीट नहीं होता है, ये एन पैटर्न है। एम एम पैटर्न कब कंप्लीट होगा? जब ये नीचे आएगा, जब ये नेकलाइन ब्रेक करेगा तब ये एम पैटर्न का वैलिड होगा, एम पैटर्न में आप एंट्री कर सकते हो। क्या ये जो मार्केट बेयरिश मार्केट था, मार्केट नीचे गिर रहा था, कहीं पे आपको एम पैटर्न दिखा क्या? आपको मैं दिखाता हूँ एम पैटर्न कहाँ पे दिखा था आपको। आप बस देखते जाओ। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ गया। क्या आपको एम पैटर्न ये वाला दिख रहा है जो मैं थर्ड केस बताया था? फर्स्ट लेग थोड़ा ऊपर होगा, सेकंड लेग थोड़ा नीचे होगा। नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको जितना इधर टारगेट था, सॉरी यहाँ पे टारगेट मिला, जितना यहाँ से मार्केट का यहाँ का लेग था, ठीक है? उसके बाद फिर से आप मार्केट में आओ, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे एम पैटर्न बना, ये ब्रेक हुआ नेकलाइन, इतना बड़ा मोमेंटम मिला, ठीक है? आप एम पैटर्न देख लिए। मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, ऊपर, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ, मार्केट में मोमेंटम मिला क्या? बिल्कुल मिला। फिर से आप देखो, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया या फिर कोई भी पैटर्न हो गया, कौन सा टाइम फ्रेम में ज़्यादा वर्क करेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिया हुआ था, हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सा टाइम फ्रेम होता है, हमें कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम सबसे बड़ा क्या होता है? यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम देख रहे हो या फिर 1 मंथ का टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना बड़ा आपको टारगेट देगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर मुझे डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा, तो यहाँ पे मुझे समझ जाना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है तो यहाँ पे मुझे कम से कम 2-3 हज़ार से 5,000 पॉइंट तो आराम से मिलने वाला है, ठीक है? अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, एम पैटर्न बना हुआ, कोई भी अच्छा पैटर्न अगर बना हुआ इसमें, और 1 डे का टाइम फ्रेम मिलेगा तो जस्ट मैं आधा कर दूंगा, मान लीजिए 1500 पॉइंट मिल जाता है, 1000 पॉइंट मिल जाता है। और उसके बाद 1 आवर में बना हुआ तो 700-800 पॉइंट मिल जाता है। वैसे ही 5 मिनट का और 15 मिनट में अगर बना हुआ तो आप समझ जाओ कि 200 पॉइंट, 150 पॉइंट आपको आराम से मिलने वाला है, वन साइड मोमेंटम, और वहाँ पे आराम से आप वेट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको मैं 2 पैटर्न बता दिए, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायंगल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पैरेलल चैनल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल में अगर आपको यूज़ करना हो तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन 2 मिल रहा। ट्रेंड लाइन हमेशा मिलने का रीज़न क्या होता है कि मिनिमम 2 आपको मैच होना चाहिए। एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2 मैच हो गया। अब ऊपर से आप आ जाओ, यहाँ हुआ ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फॉल, ठीक है? करेक्ट हो गया, जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, ऊपर गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन नीचे आया, ब्रेकडाउन, फॉल, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, दो दो जगह पे रेसिस्टेंस लिया, ये ऊपर ब्रेकआउट कर गया, ठीक है? अब मैं आता हूँ चैनल पैटर्न पे। ये चैनल हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न आपको बनाना है,
आप इससे भी बना सकते हो, साथ ही साथ आप चाहोगे तो यहाँ पैरेलल चैनल जो आता है इससे भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चैनल कैसे बनेगा। देखिए, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है। अब ये क्या शो हुआ, एक फ्लैग एंड फॉल पैटर्न आप देखोगे, जो पैटर्न ऐसा होता है जिसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट किधर हो रहा है, साथ ही साथ मार्केट का मोमेंटम क्या है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो चार्ट आप देख रहे हो, तो यहाँ प्रॉपर फ्लैग एंड पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है फ्लैग एंड फॉल पैटर्न? रीज़न क्या है कि अगर आप ध्यान दोगे चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा कि जब बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया, उसके बाद इस कैंडल को ब्रेक करने में ही 15 मिनट लग गया, ठीक है। इस कैंडल का हाई ब्रेक करने में ही 10-15 मिनट लग गया, और जब ब्रेक हुआ तो सस्टेन भी नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट बुलिश तो है, बट उतना कॉन्फिडेंशियल बुलिश नहीं है, सेलर भी थोड़ा हावी है, और यहाँ से मार्केट फॉल कर जाता है। इस तरह से 3 से 4 पैटर्न भी यूज़ करोगे तो यूज़ करके मार्केट में पैसा बना सकते हो। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर चीज़ पे। थर्ड नंबर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कौन सा यूज़ करेंगे? 20, 50 एंड 200। आप वीडियो में लास्ट तक बनोगे तो आपके लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि चेकलिस्ट का बहुत दिन से मेरे पास आ रहा मैसेज कि सर चेकलिस्ट मुझे भेज दो। किसी का वीडियो है कि किसी का बोलना है कि आप चेकलिस्ट बता दो कि कैसे चेकलिस्ट में ट्रेड लेना है। सारा कुछ मैं बताऊंगा, चेकलिस्ट में लास्ट में कवर कर दूंगा, या फिर बीच में वीडियो कवर कर सकता हूँ, इसलिए वीडियो मिस मत करना। चेकलिस्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर इस दिन या फिर इस दिन मुझे एंट्री करना होता तो कौन कौन सा वैलिड पॉइंट मेरे पास आता, तब एंट्री में यहाँ पे करता, नहीं तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता। ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप चेकलिस्ट बना भी सकते हो, तो इसलिए वीडियो में बने रहना। क्या क्या चेकलिस्ट में ऐड होना हो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोला कि सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करने वाला हूँ, कौन कौन सा 20, 50 एंड 200, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करेंगे और ये हमें इंपॉर्टेंस कैसे देता है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब कुछ को यहाँ पे हटा दूंगा, अपना इंडिकेटर को, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लेता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूँ, जो ब्लैक कलर में है वो हमारा 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा है वो आपका 50 है, और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है 20। अब इसका बहुत सारा रीज़न होता है यूज़ करने का। सबसे पहला क्या है, आप जो टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हो उसका वैल्यू अलग होगा, अलग टाइम फ्रेम का वैल्यू अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट बताता है 20, 50 एंड 200 कैंडल का एवरेज, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर रहे हो उसका लास्ट इतना कैंडल का बताएगा, जो भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही बताएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या हम लोग इसका यूज़ बस एंट्री और एग्जिट के लिए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसका हम लोग यूज़ किस किस के लिए कर सकते हैं? इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंट्री के लिए, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जिट के लिए, इसका हम लोग यूज़ करते हैं टीएसएल के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिवर्सल के लिए, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं साइडवे पकड़ने के लिए, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड पकड़ने के लिए, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, इसका हम लोग ये मतलब देख सकते हैं कि हम लोग को कैसे मार्केट में ये बताएगा कि अभी साइडवे है, बट तुरंत में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के बाद ये बहुत बड़ा मोमेंटम देने वाला, मोमेंटम ट्रेडिंग में ये हमें हेल्प करने वाला, स्कैल्प में ये हमें हेल्प करने वाला, स्विंग में ये हमें, पोजिशनल में ये हमें, इन्वेस्टमेंट में, हर जगह पे आपको मूविंग एवरेज हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप किसी तरह का ट्रेडर हो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझना सीखना। अब चलिए समझते हैं कि जितना भी आपको मैं अभी तक समझाया वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेंड के लिए कि आपको ट्रेंड में कैसे ये हेल्प करेगा और ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड आया, तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, ठीक है, मैं पहले अपसाइड की बात कर रहा हूँ। अगर अपसाइड मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो उसमें क्या होना पड़ेगा, 20 मूविंग एवरेज को, 50 मूविंग एवरेज को एंड 200 मूविंग एवरेज को, 3 मूविंग एवरेज वहाँ पे होना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, 20 को हमेशा सबसे ऊपर होना पड़ेगा, उसके नीचे होना पड़ेगा 50 को, और ये डिपेंड करेगा 20 का, 200 का। अगर 200 ऊपर है तो 200 टारगेट का काम करेगा, 200 नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे, ये हो जाता है हाई प्रोबेबल आरटीपी, और ये आपको 100 में अगर आपने एंट्री किया तो उस दिन आपको 500 पे एग्जिट दिलवा सकता है। बहुत बड़ा मोमेंटम आपको मार्केट देकर जा सकता है। कैसे क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप देखो कि जब 20 नीचे था, ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, 20 जब इसके ऊपर आया, ठीक है, 20 जब इसके ऊपर आया, 50 का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब मार्केट टच करता है इस पोजीशन पे, इधर आपका अगर एंट्री होता है, यहाँ पे एंट्री होता, आप देखो फिर मार्केट को होल्ड करते। क्यों होल्ड करते? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। सेम बुलिश मार्केट में होगा, बेरिश मार्केट में होगा। दूसरा चीज़ आपको क्या समझना पड़ेगा, दूसरा चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी मार्केट अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पार हो, इसके पार हो 20, 20 कौन सा कलर है, ग्रीन,
ठीक है। अगर कभी भी कैंडल 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हो, या फिर कभी भी कैंडल 20 मूविंग एवरेज के अपोजिट हो, ठीक है, अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप देख रहे हो 20 है नीचे की तरफ, 50 है ऊपर। मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? 20 मूविंग एवरेज को कैंडल से, सॉरी 50 के ऊपर होना चाहिए, 50 को नीचे होना चाहिए था, जो मैं अभी आपको बताया। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मार्केट चला गया ऊपर। जब भी ऐसा होगा तो बहुत बड़ा आपको फॉल देखने को मिलेगा, तो रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। आपको मैं रिसेंट में दिखाता हूँ कि अभी फ्राइडे को क्या हुआ था, और साथ ही साथ रिवर्सल ट्रेड आपको मिलेगा। और आपको ये भी मिल सकता है कि मार्केट में टारगेट कहाँ लूँगा मैं और एग्जिट कहाँ पे करूँगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात, मैं आपको रिसेंट ट्रेड दिखा देता हूँ, रिसेंट चार्ट दिखा देता हूँ। चलिए रिसेंट चार्ट में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखो मार्केट क्या करता है ना, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ था? यहाँ पे। अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। क्या मार्केट नीचे गया? बिल्कुल नहीं, मार्केट ऊपर गया, 20 को टच किया, ठीक है। 20 को टच करने के बाद इतना बुलिश मार्केट था कि मार्केट ऊपर तक चला गया। तो मैं क्या बोला कि जब भी ऊपर 200 मूविंग एवरेज होगा तो आपका एज अ टारगेट काम करेगा। 200 मूविंग एवरेज एज अ टारगेट काम किया और मार्केट फॉल करने लगा। फॉल करके मार्केट कहाँ तक आया? 20 को टच कर दिया, ठीक है। फिर जब देखा जाए तो 20 ऊपर था, मार्केट नीचे जा रहा था। क्या ये नीचे जा पाया? बिल्कुल नहीं, मार्केट चल गया ऊपर। क्यों गया ऊपर? 20 मूविंग एवरेज 50 से ऊपर था। आप देखोगे 50 ये है, 20 ये है, तो 20 मूविंग एवरेज 50 से जब ऊपर था तो ये मार्केट ऊपर चला गया। फिर जब ऊपर गया तो 200 क्या काम किया एज अ टारगेट, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया। तो अगर देखा जाए रियली में तो 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, अगर 50 को अगर आप यूज़ करना सीख गए, समझ गए, तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मार्केट का ले सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि थोड़ा सा अगर हम लोग सीपीआर को इसमें ऐड करें, ठीक है, मूवी के एवरेज को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा सीपीआर को यूज़ करें, तो सीपीआर को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कोई लोग सीपीआर को बस इतना यूज़ करना जानते हैं कि सीपीआर नैरो है कि नहीं, वाइड है कि नहीं, वर्जिन है कि नहीं, साइडवे मार्केट होगा, बुलिश मार्केट होगा, ट्रेंडिंग मार्केट होगा, और उन्हें सीपीआर के बारे में कुछ पता नहीं होता। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जिनको सारा कुछ नॉलेज नहीं होता, या फिर वो बताना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में रहोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल समझिए मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। देखिए, जब भी मार्केट में असेंडिंग सीपीआर होगा, ठीक है, आप नोट्स बनाते रहना, बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी मार्केट में असेंडिंग सीपीआर होगा, मतलब कि क्या हुआ, आज के सीपीआर से ऊपर कल का सीपीआर हो, और मार्केट इन एनी सिनेरियो सीपीआर से नीचे ओपन हो जाता है, सीपीआर से नीचे ओपन हो जाता है, पूरे दिन मार्केट सीपीआर के नीचे रहेगा, ठीक है। सबसे पहला केस, पूरे दिन मार्केट सीपीआर से नीचे रहेगा। बट मैं बोल रहा हूँ बट, एक बार भी अगर ये सीपीआर के ऊपर चला गया तो फिर पूरे दिन मार्केट सीपीआर के ऊपर रहेगा। समझ गया मैं क्या बोला हूँ? फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर असेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, आज का सीपीआर से कल का सीपीआर ऊपर बना हुआ है, और अगर मार्केट सीपीआर से नीचे ओपन हुआ है, और अगर मार्केट उस दिन सीपीआर को क्रॉस नहीं कर पाता है, या फिर मैं बोलूँ कि सीपीआर को क्रॉस नहीं करना चाहिए उस दिन, हर बार जब भी मार्केट हाई लगाएगा एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। हर बार जब हाई लगाएगा एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। इसी कंडीशन से हमने भी फ्राइडे के दिन 3 बार सेलिंग का कोशिश किया था। उसमें से 2 सेल में हमारा स्टॉप लॉस चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि कैंडल का पोजीशन आप देख के समझ सकते हो कि क्या ही मार्केट में थोड़ा साइडवे हुआ था फ्राइडे को, और जब मोमेंटम आ रहा था तो ऐसा कैंडल बन रहा था, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बन पा रहा था। तो यही होता है कि मार्केट आपका ऐसा लेगा, बट आप सही रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात बताता हूँ कि आपको ऐसा कंडीशन चार्ट पे खोजना जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ओपन हो, मतलब कि असेंडिंग सीपीआर में कैंडल इसके नीचे ओपन हुआ, बट इन एनी सिनारियो इसके ऊपर चल जाए, तो पूरे दिन फिर आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा, या फिर साइडवे भी रहेगा तो सीपीआर के ऊपर दिखेगा। क्वेश्चन आता है क्या ये थ्योरेटिकल है, क्या हमें याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक भी चीज़ ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको रटना पड़े, जो आपको याद करना पड़े। हर कुछ मैं आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकल वे में संभव हो, आप समझ सको। देखिए, जब ये आपका सीपीआर है, सीपीआर किस चीज़ का काम करता है सर? सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, डिमांड का, सप्लाई का। जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई का ये काम कर रहा है, आपको सिंपल सा चीज़ पता होना चाहिए कि जब तक मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे है, जब तक मार्केट सप्लाई के नीचे है, जब तक मार्केट एक ट्रेंड लाइन के नीचे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे सकता है, जब तक इसके नीचे, तब तक मार्केट रहेगा सेल ऑन राइज, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आप सेल कीजिए। बस वहीं पे अगर सेल ऑन राइज का थ्योरी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट वहाँ से बाय ऑन डिप में चेंज हो जाता है। तो आपको मैं इसी का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ ऐसा असेंडिंग सीपीआर में आपको दिखाऊं। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो क्या था, ये असेंडिंग सीपीआर, असेंडिंग सीपीआर था। उसके बाद क्या होता है मार्केट में? असेंडिंग सीपीआर होने के बाद मार्केट थोड़ा देर नीचे चलता है, नीचे जाने के बाद ये ऊपर गया,
ठीक है, ये ऊपर गया, क्या ये ऊपर रुक पाया? मैं तो बोला था क्या कि अगर मार्केट एक बार ऊपर चला गया तो ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, फॉल कर गया। क्यों फॉल किया यहाँ पे? क्यों फॉल किया यहाँ पे? क्योंकि जब भी आपको पता है इस दिन न्यूज़ ट्रेडिंग हुआ था, इधर न्यूज़ ट्रेडिंग हुआ था जो मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा मोमेंटम आया था। तो जब भी ऐसा आएगा न्यूज़ वाले दिन या फिर कुछ ऐसा पंपिंग डंपिंग का सिचुएशन, तब ये काम नहीं करेगा, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा काम करता है, वो आपको दिखेगा, ठीक है। और भी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, ये भी कंडीशन एक देख लो कि जब भी डिसेंडिंग सीपीआर रहेगा, जो आप यहाँ पे देखे थे, जब भी डिसेंडिंग सीपीआर रहेगा उस दिन अगर सीपीआर से मार्केट नीचे ओपन हुआ है, वो पूरा कोशिश करेगा सीपीआर से नीचे रहने का, बट एक बार भी अगर चला गया तो बाय ऑन डिप मार्केट बन जाएगा पूरे दिन के लिए। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है। अब आपने दो चीज़ देख लिया। अब एक सबसे बड़ा चीज़ है जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग अलग वे में ट्रेड भी करते हैं, उनका बोलना होता है कि जो वर्जिन सीपीआर होता है कितने दिन के लिए वैलिड होता है। देखिए, अब ये वही क्वेश्चन हो गया कि सर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कितने दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। मेरा ये बोलना है, मान लीजिए, एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस जोन में सपोर्ट लिया हुआ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ मार्केट, क्या यहाँ सपोर्ट लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या ये ब्रेक करेगा? बिल्कुल ब्रेक करना चाहिए। क्या मार्केट रिवर्स करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। क्या मार्केट रिवर्स ब्रेक करके रेसिस्टेंस लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज, ठीक है। तो आप अगर देखते हो, एग्जाम्पल समझिए, आपके सामने जो मैं अभी चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर देता हूँ, आप सामने देख लो, वर्जन से प्यार का आपका कॉन्सेप्ट आज के बाद क्लियर हो जाएगा, आप किस कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ जहाँ तक करना चाहूँ, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे क्या कैंडल यहाँ पे आके सपोर्ट लेकर एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया। यहाँ पे कोई वर्जन सीपीआर था क्या? कोई सीपीआर नहीं था। मार्केट क्यों रिवर्सल किया? क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रिवर्सल किया था, या फिर मैं बोलूँ मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसलिए मार्केट सपोर्ट दिखाया और वन साइड मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम किया। उसी तरह से अगर आपके पास वर्जिन सीपीआर दिख रहा हो, मान लीजिए कि आपके पास वर्जिन सीपीआर है, आप इसको ड्रॉ कर लो, आप यहाँ से एक्सटेंड कर लिए अगले दिन के लिए, ठीक है। जब अगले दिन इसका खेल खत्म हो गया, यहाँ पे मार्केट जब कैप अप किया, क्या मार्केट आपको लग रहा है कि ये वर्जिन सीपीआर से बाउंस किया है क्या? ये नेक्स्ट दिन वर्जिन सीपीआर का कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल समझिए, नेक्स्ट दिन वर्जिन सीपीआर का कोई यूज़ नहीं रहेगा जो मार्केट यहाँ से बाउंस कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर आप मुझे दिख जाए तो, जैसा वर्जिन सीपीआर का केस दिखे तो। बट आई थिंक आपको मैं समझाने में सक्षम हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। यहाँ पे भी हुआ बट टच कर गया कैंडल, यहाँ पे वर्जिन हम लोग नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखिए, ये वर्जिन बना हुआ। दूसरा चीज़ क्या है कि जितना नैरो वर्जिन रहेगा उतना कम चांसेस रहेगा उसको सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करने में। यहाँ पे देख लेते हैं कोई कैंडल आया क्या इधर। इधर कोई कैंडल अभी तक कोई कैंडल तो नहीं दिख रहा मुझे, अभी तक कोई कैंडल नहीं आया। कोई काम नहीं करने वाला है वो, ऐसा सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई काम नहीं करेगा वो, क्योंकि जितना ज़्यादा नैरो रहता है उतना कोई काम नहीं करता। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये था क्या सीपीआर? वर्जन सीपीआर। अब इसी का डाउट था बहुत लोग का कि यहाँ पे जो 29 तारीख का वर्जन सीपीआर था, ये यहाँ पे काम किया एज अ सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे काम किया एज अ सपोर्ट के लिए, बहुत लोग का मानना था आप कि ये सीपीआर जो था एज अ सपोर्ट के लिए यहाँ पे काम किया। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये सही में सपोर्ट के लिए काम किया? तो मैं बोलूँगा जो लेवल से वर्जन सीपीआर बना इसको आप थोड़ा इधर की तरफ एक्सटेंड करो, क्योंकि चार्ट हमेशा हम लोग को लेफ्ट साइड देखना चाहिए। आप इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ करो, आपको दिख जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। लेफ्ट में कर दो प्रोसेस। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या चार्ट में? देखिए, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, 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 सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। क्या समझ में आया आपको? इस जोन पे पहले से ही मल्टीपल टाइम मार्केट को सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे भी सपोर्ट का कोशिश मार्केट किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, भ्रमित नहीं होना है, बस आराम से साइकोलॉजी यूज़ करके ट्रेड करने की कोशिश करना, जहाँ पे आप अच्छे से मार्केट में पैसा ही बनाओगे और आपको रियल मार्केट समझ में भी आएगा कि मार्केट है क्या। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सी चीज़ करना क्या पड़ेगा कि आप डिसाइड ये करो कि आपको स्कैल्प करना है, आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, या फिर आपको स्विंग ट्रेड करना है। करने के बाद आप बना लोगे एक चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बनाने का रीज़न क्या होता है, कैसे बनाओगे? सबसे ऊपर आप लिखोगे चेकलिस्ट। लिस्ट में ऐड क्या क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे ऐड होगा पुट या फिर कॉल, और इधर कॉल, ठीक है। दो चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इधर मुझे लिखना पड़ेगा, इधर मुझे लिखना पड़ेगा कंडीशंस।
कंडीशन में कौन कौन सा कंडीशन मुझे चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, मैं इधर भी पुट कॉल लिख सकता था बट मैं नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, हैंडल एवब CPR, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता 20S में एवब 50S में, थर्ड में मैं लिखता 200S में क्रॉस्ड बाई 20 एंड 50। फिर मैं यहाँ पे लिखता 20S में रिजेक्ट कैंडल। फिर मैं लिखता स्पॉट SL इक्वल टू 40 पॉइंट। फिर मैं लिखता कितना पॉइंट हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में मैं लिखता यहाँ पे एंट्री कॉल या पुट। अगर ये सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम कॉपी करो, आप कुछ भी बना सकते हो, मैं नॉर्मल वे में बता दिया आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कैंडल एवब CPR किसके लिए है, कॉल के लिए। 20 मूविंग एवरेज एवब 50 किसके लिए, कॉल के लिए। 200S में एवब मतलब क्रॉस कर दिया 20-50 को, 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया, तो यहाँ पे हम लोग कॉल के लिए देखेंगे। 20 रिजेक्ट किया क्या कैंडल को, अगर रिजेक्ट करेगा तो वहाँ पे पुल बैक ट्रेड लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, जब छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा तो क्या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बिल्कुल है, इसको करेक्ट हो गया। कॉल में ट्रेड लेंगे, पुट में ट्रेड लेंगे, कॉल में ट्रेड लेंगे, सारा कंडीशन सही हो गया, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर इसके बाद भी आपका ऐसा जाता है ना, आपको मार्केट से प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा मेरा सब कुछ सही था, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं किया, कोई नहीं, मैं लॉस एक्सेप्ट करूंगा। बट आपके पास चेकलिस्ट नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं ट्रेड करूं ना करूं, ट्रेड कर लिया, मोमेंटम नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं होता। अब बात ये होता है कि मान लीजिए कि इसी जगह मैं अपना एडवांस CPR लगा देता, तो उसका मैं कैसे मोमेंटम देख सकता था, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, काहे कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, ठीक है, 2-3 चार्ट में, यही 2 चार्ट में आपको समझा देता हूँ, छोटा सा चीज़। आप यहाँ पे जब देख रहे हो, ये ग्रे जोन जो है रेसिस्टेंस, रेड जोन रेसिस्टेंस, क्या एंट्री मिलेगा पुट में, बिल्कुल मिलेगा। रेड जोन रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे देखिए, रेड जोन रेसिस्टेंस है और ग्रे जोन सपोर्ट है, यहाँ पे एंट्री करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे देखो, रेड जोन रेसिस्टेंस, ग्रे जोन रेसिस्टेंस, करना है एंट्री, बिल्कुल करना है एंट्री। यहाँ पे एंट्री करना है, बिल्कुल एंट्री करना है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी देखो, ग्रे जोन ग्रीन और ग्रीन जोन एक जोन में है, एंट्री करना है। यहाँ पे एंट्री करना है क्या, पुट में, बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ कॉल में करना है, बिल्कुल करना है। यहाँ कॉल में पुट में करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। आपको कभी कभी दिखेगा मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंड किया, बट अगर आप कंडीशन के ट्रेड करोगे, सेटअप के साथ ट्रेड करोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट में। तो अगर मान लीजिए कि मुझे ज़्यादा टेंशन लेने का चीज़ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि दिन में 2 ट्रेड मिल जाए मेरे लिए काफ़ी है, अब मैं क्या करूँगा। देखिए, यहाँ पे एंट्री करना था क्या मुझे, बिल्कुल नहीं करना था। यहाँ पे एंट्री करना था, बिल्कुल करना था। यहाँ पे मैं एंट्री करता, पूरे दिन का लो तक बैठा रह सकता था। फिर से देखिए, क्या मैं इस पोजीशन पे एंट्री करता, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एंट्री करता, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ये होता है, क्या मैं इतना बड़ा ट्रेड छोड़ दूँ क्या, बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हो और उसके बाद आप सही लॉजिक यूज़ कर रहे हो, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि ऊपर का कोई भी लेवल है उसको आप एज अ टारगेट रख लो, ठीक है। नीचे का लेवल पे अगर आप एंट्री कर रहे हो, जहाँ पे जोन आपका ग्रीन हो रहा, तो इसको एज अ टारगेट लेके आप मार्केट से निकल सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट फॉल किया, अप्रोक्स यहाँ तक मार्केट आया ना, तो एज अ टारगेट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ को यूज़ करोगे एज अ टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे हम लोग CPR को यूज़ करते हैं, तो प्रीवियस डे हाई R1 को हम लोग रिवर्सल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग CPR से मार्केट जो ऊपर जाता है तो एज अ टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जब इसके ऊपर गया, आप आराम से मार्केट का मोमेंटम ले सकते थे। यहाँ पे क्या काम किया, वर्जिन CPR, और यहाँ से वर्जिन CPR से मार्केट नीचे आया, तो इसको एज अ टारगेट आप ले सकते थे। इसी के अकॉर्डिंग आप एडवांस CPR से ही मार्केट में काम करके चेकलिस्ट चाहोगे तो बना सकते हो। आई थिंक मैं सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, और ये वीडियो अगर आप देख लिए हो, ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए होगा, इसमें थोड़ा आपको एडवांस सीखना है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।